सब भक्तन को राधे राधे। भैयाओ, आज हम आपको वृंदावन की विशेष महिमा के बारे में बताएंगे कि क्यों वृंदावन में 5500 मंदिर हैं। उनमें से हमने आपको अनेकों दर्शन कराए हैं, उसकी आप कुछ झलकियां यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं वृंदावन की विशेष महिमा के बारे में। श्री वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं है, भगवान का निज धाम या निज ग्रह है। यदि वृंदावन को कृष्ण का स्वरूप कहा जाए तो कोई भी इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृष्ण और उनका धाम स्वरूप अभिन्न है। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद अपनी वीणा की तान पर श्री हरि का गुणगान करते हुए तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे। तीर्थराज ने उनका बहुत ही आदर सत्कार स्वागत किया तथा अपने तीर्थराज होने की सारी घटना कहकर सुनाई। नारद जी ने कहा, भगवान ने आपको तीर्थ राज के पद पर बिठाया तो है, किंतु मुझे इस विषय में कुछ शंका है। तीर्थराज बोले, क्या शंका हो सकती है मेरे कार्य में? तो नारद जी तो आपको पता ही है कि वो तो कुछ न कुछ इस तरीके का कार्य करते थे कि लोगों को एक तरीके से घी आग में घी डालने का काम करते थे, या फिर चिंगारी लगा देते थे। जैसे ही वो चिंगारी लगा देते, बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। तो उन्होंने कहा, क्या वृंदावन भी अन्य तीर्थों की तरह आपको कभी भेंट देने के लिए उपस्थित होते हैं यहाँ पर? तीर्थराज जी ने उत्तर दिया, नहीं तो। नारद जी ने पूछा, फिर आप कैसे तीर्थराज हैं जब वृंदावन ही यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर कुछ भेंट देने के लिए नहीं आ रहा है? तो यह बात तीर्थराज की हृदय में चुभ गई, और जब कोई चुभी हुई बात होती है तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार की बात हो जाती है। तब उन्होंने सोचा, बात तो ठीक है, मैं तीर्थराज कैसे हुआ? वे भगवान के पास पहुँचे। तीर्थराज को आते देखकर भगवान ने उनको अनेकों यथोचित सम्मान दिया तथा उनके आने का कारण पूछा। तो तीर्थराज जी ने बड़ी निर्ममता से कहा, प्रभु, आपने मुझे तीर्थराज के पद पर तो बैठा दिया है, किंतु वृंदावन तीर्थ तो कभी भी मुझे भेंट देने के लिए नहीं आते, और फिर मैं तीर्थराज कैसे हुआ? यदि वृंदावन जैसा एक छोटा सा तीर्थ मेरी अधीनता स्वीकार न करे तो मेरा तीर्थराज होना सर्वथा अनुचित है। प्रयागराज की बात सुनकर भगवान कुछ देर के लिए मौन हो गए, चुप हो गए, कुछ नहीं कह सके। उनके नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उन्हें ब्रज का स्मरण हो गया, सखाओं के साथ गैया चराना, नंद बाबा के यहाँ पर रहना, यशोदा मैया का स्नेह, और अपनी प्रियतमा किशोरी जी श्रीमती राधा रानी जी, गोपिकाएं तथा उनके साथ सभी प्रकार की रास विलास और अनेकों चित्र उनके हृदय में, उनके दिमाग में प्रफुल्लित होने लगे, और उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, और वो उस याद को कर कर के आंसुओं की बारिश होने लगी। कुछ देर बाद कुछ थोड़े ठीक होने पर गंभीर होकर कहने लगे, तीर्थराज, मैंने ठीक ही तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, किंतु अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा अपना घर है, घर ही मेरी प्राण प्रिया और श्री राधिका जी की परम विहार स्थली है। वहाँ की अधिपति और ईश्वरी तो वे ही हैं, वे ही वृंदावनेश्वरी हैं। मैं सदा वहीं निवास करता हूँ, अतः तुम तीर्थराज ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं है, तुम भी किसी प्रकार वृंदावन की सेवा करने के लिए आराधना कर सकते हो। यही नहीं, पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में यहाँ की अनेकों महात्मताएं लिखी हुई हैं। भक्ति देवी को श्री वृंदावन का महत्व समझाते हुए कहा है, हे देवी, वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर यंत्र तंत्र किसी भी प्रकार की साधना करने पर उनको इसका बहुत ही जल्दी फल मिल जाता है।
स्कंद पुराण के मथुरा खंड में श्री वृंदावन की महिमा का बहुत ही लंबा उल्लेख लिखा हुआ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन की बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में बताया है। पहले ही कहा जा चुका था कि वृंदावन श्री कृष्ण की लीलाओं के अप्रकट होने पर ब्रजमंडल की सारी कृष्ण लीलाएं, सारी स्थलियां, कृष्ण जी की जितनी भी यहाँ पर उन्होंने लीलाएं की थी वो सब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। कृष्ण जी की रास स्थली, बंसी बट, वृंदावन में वनों में सब लुप्त हो गया। कुछ वर्षों के पश्चात शांडल्य ऋषि और भांगुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री वज्रनाभ महाराज जी ने कहीं पर मंदिर बनवाए, कहीं सरोवर बनवाए, कहीं कुंड और अनेकों तरीका की श्री कृष्ण जी की स्थलियों का दोबारा से पुनः निर्माण कराया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीलाएं, स्थलियां पुनः लुप्त हो गईं। राधा भावयुक्त श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में जगत तल पर पधारे। उन्होंने स्वयं श्री रूप, सनातन आदि अपने अन्य परिकरों द्वारा लुप्त वृंदावन को, ब्रजमंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। उनके इस महान कार्य के लिए सारा विश्व, उनके वैष्णव जगत और उनका हमेशा ऋणी रहेगा। यदि ये लोग वृंदावन की माधुरी जो कुछ जिन्होंने जिस तरीके का यहाँ पर कार्य किया, अगर ये नहीं होते तो आज वृंदावन भी केवल एक वन ही बना रह जाता। अब हम आपको वृंदावन की कुछ बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में और बताते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी का प्रकट्य कैसे हुआ उसके बारे में आपको अवगत कराता हूँ। श्रीधाम वृंदावन यह एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से 1621 में बनवाया गया था। मंदिर निर्माण के शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया, लेकिन फिर बाद में कुछ धनों को स्वीकार कर लिया गया। श्री हरिदास स्वामी जी विषय बहुत ही ऐसे वैष्णव थे कि उनके जन कीर्तन से प्रसन्न हो जाते थे सभी निधवन के वन। श्री बांके बिहारी जी यहीं से प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी का जन्म भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्यामा श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बांके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आसुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आसुधीर देव जी जान गए थे कि सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायिनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लीला करने के लिए यहाँ पधारे। और हरिदास जी को रासनिधि सखी का अवतार भी माना गया है। ये बचपन से ही संसार से अलग रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आसुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान में मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरुजी से विराक्त भेष प्राप्त कर लिया तथा संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी की नित्य लीलाओं का चिंतन करने में लग गए। निकुंज मन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकलवाने का शुभपन हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्यामवर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरा की गोद से बाहर निकाल लिया गया। यह सुंदर मूर्ति जग में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। ये मूर्ति
शुक्ल पंचमी की तिथि को निकाला गया। अतः प्राकट्य तिथि को हम बिहार पंचमी के रूप में बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री बांके बिहारी जी निधमन में बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तो उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। तो फिर बांके बिहारी जी को मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया गया, और जब उनको वहां पर स्थापित किया गया तो एक बार की बात है, अनेकों जो भक्त आते थे वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर काफ़ी सहायता प्रदान कर रहे थे। और आनंद का विषय है, जब काला पहाड़ के उत्पाद की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए, परंतु बांके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी संप्रदाय बना दिया। इसी पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी बंसी धारण करते हैं। केवल सावन तीज के दिन ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं, और जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है, जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा पार ही लग जाता है। स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन सुबह का समय था। स्वामी जी सोच करने गए और वापस आकर देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? यहाँ बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपने चूड़ा और बंसी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्धावस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चाताप बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा और बंसी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधवन के स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को सभी बातें बताईं। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वह जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तुम पुजारियों ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बिहारी जी की चूड़ा और बंसी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधवन जाते हैं। इसी कारण से प्राय बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, और कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्राय शयन में बांधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते हैं। एक बार दिल्ली सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के प्रातः काल दर्शन लगभग 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि के उपलक्ष्य अनुसार समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक दो निम्नलिखित हैं। एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया, और दोनों वृंदावन आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उनके पति ने जब सुबह गृह वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती श्री बिहारी जी के दर्शन लीला से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर रोने लगी। संसार बंधन के लिए हम घर को जाएंगे। तो वह बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जा रही हूँ, किंतु तुम मेरे पास ही निवास करना। ऐसे कहकर प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उसी समय बिहारी जी एक गोप बालक का स्वरूप धारण करके घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको
साथ ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगी। इधर पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी को न देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त से घटना को जान लिया और तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक स्वरूपी बिहारी जी की प्रार्थना करने लगे। दोनों में वार्तालाप चलते चलते वह बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी ने मंदिर लौटकर पुनः बिहारी जी के दर्शन करने के लिए इधर उधर भक्त और भक्तिमती श्री बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण से बांके बिहारी जी की झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। अब झांकी दर्शन का अर्थ क्या है? श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1 या 2 मिनट के अंतराल पर बंद कर दिया जाता है और खोला जाता है। एक बार एक भक्त एक चित्र देखता जा रहा था। उनकी भक्ति से वशीभूत होकर श्री बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता है और बंद होता रहता है। ऐसा ही सारी जितनी भी यहाँ की अनेकों कथाएं हैं वो अनेकों प्रकार की इसी प्रकार की कथा है। बांके बिहारी जी के दर्शन आपको जब भी आप आते हैं तो 1 या 2 मिनट के बाद तुरंत बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी इतने ज़्यादा हृदय कोमल हृदय हैं कि वो अपने किसी भी भक्तों के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं जो उन्हें मन से पुकारे। ये जो आपने यहाँ पर अनेकों तरीके के जो हमारे ये चित्र देखे हैं, ये हमने लगभग 120 वीडियो बना दिए हैं, 120 वीडियो के मंदिर बना दिए हैं। उन सभी के ये दर्शन हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर दबा लें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए संपूर्ण ब्रज दर्शन और मनोज वैष्णव की तरफ से आपका दिन मंगलमय हो और बांके बिहारी लाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।